हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे जो आज मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के समर्थन से ये सरकार बन जाने के बाद उद्धव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहा है असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है वह भी अब टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस यहाँ पर उद्धव के खिलाफ अब कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। जी हाँ, एमवीए से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं अब उद्धव ठाकरे। तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में जिस तरीके से अंबादास दानवे को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज हुई है, इस सियासी संकट के बीच अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दे दी गई है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से उद्धव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गवा चुके हैं, वहीं अपनी सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे आने वाले चुनाव शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर लड़ें। और इसी बीच महाविकास अघाड़ी में तनाव भी नजर आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर अंबादास दानवे की नियुक्ति महाविकास अघाड़ी में तनाव पैदा करती हुई नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं जहां एक तरफ की कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज है, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को उद्धव ठाकरे को फैसला लेने से सहयोगियों से बात करने की सलाह भी दी है। आपको बता दें, गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना के साथ गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं औरंगाबाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद एनसीपी के साथ है और उपाध्यक्ष का पद शिवसेना के पास है। हमारा मानना ये है कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए, लेकिन शिवसेना ना हमारे साथ विचार विमर्श किया है और बगैर हमें विश्वास में लिए आगे चले गए हैं। उनका कहना है कि शिवसेना के साथ गठबंधन कभी भी प्राकृतिक नहीं रहा था और ये इसलिए हुआ था क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने हमारी नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। महाविकास अघाड़ी स्थायी नहीं है। अगर फैसला लेते समय कांग्रेस के भरोसे में नहीं लिया जाता है तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी को राज्य परिषद से शिवसेना में और दल बदल होने की चिंता है। और ऐसे में देखा जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर उद्धव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। सूत्रों की माने ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने परिषद से इस्तीफा देने की अनाउंसमेंट की है, लेकिन इस्तीफा जमा किया जाना अभी बाकी है। ऐसे में अब जल्द ही ऐसे में अब यहाँ पर शिवसेना परिषद में जो सबसे बड़ी पार्टी रही है, ऐसे में अब यहाँ पर इस पर फैसला लेना बहुत जरूरी है। 8 अगस्त को उद्धव ठाकरे की तरफ से परिषद के अध्यक्ष को पत्र भेजा गया था और ऐसे में अब यहाँ पर विपक्ष के नेता के पद के लिए अंबादास दानवे के नाम की सिफारिश भी की गई है। आपको बता दें, विधान परिषद में शिवसेना के 12 सदस्य हैं, एनसीपी और कांग्रेस के 10-10 सदस्य हैं। देखना होगा कि अब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार किस तरीके से महाविकास अघाड़ी को बचाते हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि उद्धव किस तरीके से अब तमाम और दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 22 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। आखिरकार चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।